नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर जो सुबह सुबह की है। इजराइल ने ईरान के हमलों के जवाब में 25 दिन बाद पलटवार किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इजराइल ने 3 घंटे में ईरान के 20 ठिकानों पर हमले किए। अटैक देर रात 2:15 पर इजराइल के समय के अनुसार पर शुरू हुआ। ये तड़के 5 बजे तक जारी रहे। इसमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हमले हुए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने 2:30 बजे ईरान पर हमले की जानकारी दी। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि इजराइल 1 अक्टूबर को हुए हमले के जवाब में ईरान पर हमले कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान और मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी 7 अक्टूबर 2023 से 7 मोर्चों पर इजराइल पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में हमें भी जवाब देने का अधिकार है। हम इजराइल और हमारे लोगों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वह करेंगे। हमले के बाद इजराइल, ईरान और इराक ने अपने एयर स्पेस बंद कर दी है। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है और कहा है कि यह ईरान के हमले का जवाब है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना उद्धव गुट ने 15 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट शनिवार यानी सुबह आज जारी कर दी। इसमें शिवंडी विधानसभा से अनिल चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। शिवडी सीट से लालबाग राजा मंडल के मानद सचिव सुधीर साल्वे टिकट मांग रहे थे, लेकिन अनिल चौधरी का नाम फाइनल हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिंदे की बगावत के समय अनिल चौधरी ने ठाकरे परिवार का साथ दिया था, इसलिए पार्टी ने उन्हें ही टिकट दिया है। शिवसेना ने अब तक 80 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 3 दिन पहले 23 अक्टूबर को जारी की गई लिस्ट में पार्टी ने 65 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। शिवसेना, उद्धव सहित एमवीए के तीनों दल 85 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उद्धव गुट को अभी 5 और सीटों का उम्मीदवारों का ऐलान करना है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस भी आज शाम तक अपने बचे 37 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। इसकी जानकारी पार्टी के प्रदेश प्रभारी रमेश चन्नीथेला ने दी थी। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पूरी सूची आज शाम तक जारी करेगी। साथ ही महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर भी आज शाम तक अंतिम सहमति बन जाएगी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथेला ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी थी। राहुल गांधी हमेशा अपने कामों से भारत देश को, भाजपा को और आम आदमी को चौंकाते हैं। इसी क्रम में सैलून पर पहुंचे राहुल गांधी वीडियो शेयर कर लिखा, कुछ नहीं बचता। ये शब्द आज देश के हर गरीब मिडिल क्लास की कहानी है। जी हां, राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे एक सैलून पर पहुंचे। वे वहां शेविंग करवाते नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ राहुल ने लिखा कि कुछ नहीं बचता। आज के भारत के हर मेहनतकश गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति की कहानी बयान करते हैं। दिल्ली में ये सैलून अजीत चलाते हैं। उन्होंने राहुल को बताया कि कैसे वे दिन भर काम करते हैं ताकि दिन के आखिर में कुछ पैसा बचा सके। अजीत ने यह भी कहा कि राहुल से अपनी कहानी बताने के बाद उन्हें खुशी और संतुष्टि महसूस हुई। राहुल गांधी ने लिखा है कि बढ़ती महंगाई ने मेहनतकश के अरमान छीन लिए। नाई से लेकर मोची, खुमार से लेकर बढ़ई, घटती आमदनी, बढ़ती महंगाई ने हाथ से काम करने वालों से अपनी दुकान, अपना मकान और स्वाभिमान तक के अरमान छीन लिए हैं। आज की जरूरत है ऐसे आधुनिक उपाय और नई योजनाएं जो आम आदमी में आमद में बढ़त और घरों में बचत वापस लाए और एक ऐसा समाज जहां हुनर को हक मिले और मेहनत का हर कदम आपको तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में एक रैली के दौरान भाजपा के गुंडों ने हमला किया। हमले में केजरीवाल की जान भी जा सकती थी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया के प्रॉफिट और कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी मुनाफा 90% घटकर महज 3 करोड़ रुपए रह गया, जबकि 2022-23 में कंपनी को 30 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार इस कंपनी की कमाई बीते वित्त वर्ष महज 21 करोड़ रुपए दर्ज की गई। इसमें पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को हुए 208 करोड़ रुपए मुनाफे से 90% कम है। भारत में करीब 2.5 करोड़ ट्विटर यानी अब एक्स यूजर्स हैं। इसकी कमाई में भारत का बहुत बड़ा योगदान है।
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को ईरान के अधिकारियों ने एक बार फिर 6 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई है। मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस के लिए अभियान चलाने वाले एक समूह फ्री नगरिस अलायंस ने एक बयान में कहा कि मोहम्मदी को 19 अक्टूबर को आदेशों की अवहेलना और विरोध करने के आरोप में 6 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई गई थी। वाराणसी की सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी में वजू खाने और मुख्य गुंबद के नीचे खुदाई कर सर्वे की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। 1991 में लॉर्ड विश्वेश्वर विराजमान की ओर से वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने याचिका में ज्ञानवापी परिसर को मंदिर घोषित करके हिंदुओं को पूजा पाठ करने के अधिकार की मांग की थी। वाद मित्र जयशंकर रस्तोगी ने कहा कि जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार 5वें दिन गिरावट आई। सेंसेक्स 663 अंक गिरकर 89,402 और निफ्टी 219 अंकों की गिरावट के साथ 24,181 पर बंद हुआ। इनमें लगातार चौथे हफ्ते गिरावट आई, जो अगस्त 2023 के बाद गिरावट का सबसे लंबा दौर है। पिछले 4 सप्ताह में निफ्टी और सेंसेक्स 7% से ज्यादा गिर गए। अब ये ऑल टाइम हाई से 8% नीचे हैं। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की लद्दाख वापसी के स्वागत के लिए भारी जनसैलाब उमड़ा है। लेह के पोलो ग्राउंड में आयोजित इस भव्य स्वागत समारोह में धार्मिक नेताओं ने भी वांगचुक के योगदान की सराहना की। वह 16 दिनों की भूख हड़ताल खत्म कर दिल्ली से वापस लौटे। बता दें कि वांगचुक और लद्दाख के अन्य 150 लोगों ने दिल्ली चलो नामक पदयात्रा की शुरुआत 1 सितंबर को लेह से की थी। इस यात्रा का उद्देश्य लद्दाख को राज्य का दर्जा, लोक सेवा आयोग की स्थापना और लद्दाख के लिए एक अतिरिक्त लोकसभा सीट जैसी मांग की थी। वांगचुक के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और धार्मिक नेता भी पोलो ग्राउंड में एकत्रित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में 11 से 12 जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं। भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को कहा कि गोंदिया, अकोला, नांदेड़, धुले, मुंबई और महाराष्ट्र भर में 11 से 12 स्थानों पर पीएम की सभा आयोजित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में और लोगों के महायुति गठबंधन में शामिल होने की उम्मीद है। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए चुनाव 20 नवंबर को होंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।